नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, उसके बाद थोड़ा करेक्ट हो गया। लेकिन ये नया रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड्स की बदौलत और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बदौलत हुई है। हर हाई में रिटेल और एफपीआई बेच रहे हैं। तो कितने दिन ये टिका पाएगा हमें पता नहीं, कितना और ऊपर जाएगा हमें ये भी पता नहीं है। ये लिक्विडिटी बेस्ड रैली है। इसका मतलब नहीं है कि अर्निंग्स बहुत अच्छे हैं। इस क्वार्टर में अब तक अर्निंग्स बहुत वीक रहे हैं। भारत की वैल्यूएशन जो है बहुत स्ट्रेच्ड है। अगर अर्निंग्स 20-20% ऊपर नहीं जाती है तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे कुछ वेरी फ्यू स्टॉक्स हैं, बहुत कुछ कम स्टॉक्स हैं जो वैल्यू पे ट्रेड हो रही हैं, जो वैल्यूएशंस है वो रिकॉर्ड पे हैं। जैसे मैंने कहा है कि टाटा स्टील की अर्निंग्स टू रेशियो लगभग 40 है। कोई कमोडिटी प्रोडक्ट के लिए 40 टाइम्स अर्निंग्स देगा, ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन जो मार्केट हमारे सामने है वही सच है। कल एनवीडिया की रिजल्ट आई थी। एनवीडिया की रिजल्ट बहुत उम्दा थी। टर्नओवर $57 बिलियन की थी और प्रॉफिट $31 बिलियन की थी। लेकिन रिकॉर्ड्स और हेडलाइंस के पीछे कुछ और जवाब है। एनवीडिया की एक 61 टू 62% सेल लगभग 4 कस्टमर्स के पास है और किसी एक ने हिला दिया तो मार्केट गिर जाएगा। फिर भी इसमें और वरिंग ट्रेंड्स हैं कि $26 बिलियन सेल्स एनवीडिया ने अपने ओन चिप्स को फाइनेंस किया है फ्यूचर अर्निंग्स के लिए। इन सबको देखते हुए हमें पता है कि एनवीडिया एक टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनेबल करने की। जैसे पिकैक्सेस और ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं एक माइनिंग मीडिया में। इन सबको नजर में रखते हुए हमें कोई संदेह नहीं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा फार्म्स बिल्ड कर रहे हैं सारे लोग, तो इस एनवीडिया की चिप्स को यूज करना लाजमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई अच्छी चल रही है। इसका मतलब है जो हमने वादा हमको मिला था कि वो डेटा फार्म बनाएंगे, वो डेटा फार्म बनने शुरू हो गए हैं। अभी एआई बूम का जो रिजल्ट चाहिए वो ये है कि कॉन्क्रीट कॉस्ट सेविंग मेथड्स कंपनीज और इंडिविजुअल्स को मिले, तभी ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन कल एनवीडिया और आईबीएम ने एंथ्रोपी से इन्वेस्टमेंट की। एंथ्रोपी का डील अनाउंस किया गया, माइक्रोसॉफ्ट उसके बाद 2.7% गिर गया। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये शक होने लग गया है कि ये सर्कुलेटरी ट्रेडिंग है। पहले माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बैक किया। चैट जीपीटी में 27% स्टेक रखती है। वही माइक्रोसॉफ्ट जाके एंथ्रोपी पे पैसा डाल रहा है। इसका जवाब वो नहीं दे पा रहा है, क्यों कर रहा है। सो इन सबको देखते हुए है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनाउंसमेंट आती है तो ऑरेकल को एक बड़ा गैप अप मिलता है। लेकिन जब ये डील अनाउंस होती है उसी समय एक करेक्शन आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट में। इसका मतलब है लोगों को समझ में आ गया कि मार्केट प्रेशर में है। ग्रो की ऐप में लगातार करेक्शन है, आज भी करेक्शन है। ये शॉर्ट स्क्वीज चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने सेल किया ग्रो ऐप को, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि 100 करोड़ की निवेशक उन्होंने शॉर्ट स्क्वीज में फंसा गया है और वे स्टॉक को खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ऑक्शन मार्केट में ग्रो को ऑक्शन किया जाएगा। सारे लोगों जो डिलीवरी नहीं दे पाए हैं उन सबको खरीदना पड़ेगा। ये मार्केट को और पुश कर सकती है ऊपर। ये रहा एंथ्रोपी में माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया की अनाउंसमेंट के बारे में। डिजिटल गोल्ड कंपनीज की मालिक ने कहा है कि सेबी उनको रेगुलेट करें। अगर सेबी रिफ्यूज कर देती है तो ये छोटे दुकानदार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे
और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे कि वो सेबी को आदेश दें, वही उनको ऑडिट करें और कंट्रोल करें। बजाज ने केटीएम बाइक का कंप्लीट एक्विजिशन करा दी है। अब बजाज ही केटीएम है, केटीएम ही बजाज है। और जो अशोक लेलैंड कतर के साथ टाई अप हुई है, उस कंपनी का नाम फैमको है। फैमको के द्वारा वो कतर में अशोक लेलैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बॉबे परीक, जो अर्नेस्ट एंड यंग के पुराने लीडर थे, फॉर्मर सीईओ थे, उनको अपने इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर के रूप में अपॉइंट की है। मारुति सुजुकी की प्राइस ऊपर गई है और लगभग 8 लाख करोड़ उनकी ओपिनियन की वैल्यूएशन बढ़ी है। लेकिन जो ईवी की स्वीपस्टेक्स है, उसमें मारुति सुजुकी का कड़ी हार हो गई है। अभी सिर्फ 2 डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। एसयूवी में तो टाटा और महिंद्रा डोमिनेट करते हैं और किसी प्लेयर नहीं है। इससे इनका डोमिनेशन कंप्लीट है। एली लीली ने अल्जाइमर्स के लिए एक नया ड्रग क्लियर किया है। इंडिया की ड्रग रिलेटेड अथॉरिटीज ने कोटक और फेडरल बैंक डॉइश बैंक के रिटेल एसेट्स को टारगेट कर रहे हैं। डॉइश बैंक के रिटेल एसेट्स भारत को में बेच के वो वापस भारत में अपना ऑपरेशंस कम करना चाहती है। यूबीएस बैंक ने कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन ज़्यादा है और इसके कारण वो नीचे आ सकती है। मुथूट फाइनेंस जो लिस्टेड कंपनी है, उनकी टोटल वेल्थ सोर हो चुकी है और जॉर्ज मुथूट को लगभग 13 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। उनके 2 भाई हैं जो ब्लू मुथूट फिनकॉर्प और येलो मुथूट दोनों ने लॉन्च की है। सारी बाई की बिजनेस अच्छी चल रही हैं। ये इसीलिए अच्छी चल रही है क्योंकि सोने के दाम ऊपर जा रही है। वही सोना के लिए और ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। भारत में सोने के अगेंस्ट लोन सबसे बड़ा ग्रोथ दिखाया है। अदानी ने जेपी अगार की एसेट्स को जीत ली है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में। इससे क्या होगा कि पैसा डाल के सारे जो इनकम्प्लीट रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी रियल एस्टेट्स हैं, इन सबको अदानी के कंट्रोल में आ जाएगा। इससे अदानी का भरपूर फायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।